कहानी का नाम मेहनती चींटियां और बेपरवाह टिड्डा। एक बहुत ही सुंदर और विशाल जंगल था जहां हर तरफ हरियाली छाई रहती थी। गर्मियों के दिनों में जब सूरज अपनी पूरी चमक के साथ तपता था, तब उस जंगल के एक कोने में नन्ही चींटियों का एक बड़ा समूह दिन रात मेहनत करता दिखाई देता था। ये चींटियां एक अनुशासित पंक्ति में चलती थीं और अपने वजन से भी भारी अनाज के दाने ढोकर अपने सुरक्षित बिलों तक पहुंचाती थीं। उनका लक्ष्य साफ था, आने वाली भीषण ठंड के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करना। उसी मैदान में एक टिड्डा भी रहता था। वह स्वभाव से बहुत ही आलसी और बेपरवाह था। जब चींटियां पसीने से तरबतर होकर काम करती थीं, तब वह टिड्डा एक मुलायम घास की पत्ती पर लेटा हुआ गिटार बजाता और ऊंचे स्वर में गाने गाता था। वह चींटियों को देखकर जोर से हंसता और कहता, अरे ओ नन्ही चींटियों, तुम कितनी मूर्ख हो। देखो तो सही, मौसम कितना सुहावना है। हर तरफ खाने के लिए घास और फल मौजूद हैं। तुम क्यों इस बुढ़ापे जैसी मेहनत में अपनी जवानी बर्बाद कर रही हो? आओ मेरे साथ इस संगीत का आनंद लो। एक बूढ़ी चींटी ने रुककर उसे समझाया, मित्र टिड्डे, अभी तो भोजन बहुत है, लेकिन जब सर्दियां आएंगी और चारों तरफ बर्फ जम जाएगी, तब तुम्हें खाने का एक दाना भी नहीं मिलेगा। हम उसी समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें भी थोड़ा अनाज जमा कर लेना चाहिए। टिड्डा हंसते हुए बोला, सर्दियों में अभी बहुत वक्त है, जब आएंगी तब देखेंगे। और वह फिर से अपने गाने में मगन हो गया। धीरे धीरे समय बीता और जंगल का मौसम बदल गया। कड़कड़ाती ठंड शुरू हो गई और भारी बर्फबारी होने लगी। सारा जंगल सफेद चादर से ढक गया। अब न कहीं हरी घास थी और न ही फल। टिड्डा भूख और ठंड से ठिठुरने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह कांपते हुए चींटियों के पास पहुंचा और भोजन की भीख मांगने लगा। चींटियों ने उसे दयावश थोड़ा भोजन तो दिया, लेकिन उसे यह सीख भी दी कि जो व्यक्ति सुख के समय में भविष्य की सुध नहीं लेता, उसे संकट के समय दुखों का सामना करना ही पड़ता है। शिक्षा, जीवन में आज की गई मेहनत ही कल की सुरक्षा और सुख का आधार बनती है। समय रहते की गई तैयारी हमें आने वाली बड़ी मुसीबतों से बचाती है।